या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जन सब ध्यान लगा लेना, ये कलमल हरण रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, सुख धाम राम की लीला है। संगीता गाय सुनाती है, मास्टर ने कलम चलाई है। गुरु गणपति शेष महेश सदा वो मेरे रहे सहाई है। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज ये श्री रामचरितमानस का पवित्र आख्यान लक्ष्मण शक्ति जो कि लंका कांड का आख्यान है, मैं यह प्रोग्राम राठौर कैसेट के सौजन्य से आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं। भक्तों, दशकंधा पुत्र मेघनाथ और शेषावतारी लखन जब रणभूमि में आमने सामने आकर एक दूसरे को ललकारने लगे और दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी, तो हुआ क्या? गरजा घननाद लक्ष्मण पर, बल के बकरे क्यों आए हो? है पता नहीं मेरे बल का, क्यों प्राण गमाने आए हो? है पता नहीं मेरे बल का, क्यों प्राण गमाने आए हो? खबरदार नादान बच्चे, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो? मैं रावण पुत्र मेघनाथ हूँ। आज मेघनाथ लक्ष्मण से क्या कह रहा है? तुम तो बच्चे नादान अभी, तुम नहीं जानते लक्ष्मण, तुम नहीं जानते कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो। अगर मेरे सामने तुम आओगे तो मेरे ही
जाएगी। तुम तो बच्चे नादान अभी, हम इंद्रजीत कहलाते हैं। लंका के बंदी खाने में देवता तलक अकुलाते हैं। लंका के बंदी में बंद है। इतनी बात सुनकर लखनलाल बोले, मेघनाथ सुनो, यह युद्ध भूमि है, कर्म भूमि। ध्यान इस बात का रहे कि तुम इस समय युद्ध भूमि खड़े हो। यह युद्ध भूमि है, कर्म भूमि। वृथा क्यों गाल बजाते हो? लड़ने को लक्ष्मण आया है, किसको उपदेश सुनाते हो? युद्ध स्थल में आकर गाल बजाना तो कारों का काम है। मैं लड़ने को खड़ा हूँ और तुम मुझे उपदेश सुना रहे हो। लखनलाल के बैन सुन इंद्रजीत विकराल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। अब तो वक्त तो घमासान युद्ध शुरू हो गया, लेकिन हुआ क्या? दोनों बलि विशाल महाविकराल युद्ध भव भारी। उत मेघनाद बलवान रे, इत से नाग अवतारी। झपट उठो घननाद रे, लक्ष्मण के शक्ति मरी। झट झपट उठो घननाद रे, लक्ष्मण के शक्ति मारी। भक्तों, इधर जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद के लिए बाण छोड़ दिए हैं, तो मेघनाद घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। झपट उठो घननाद रे, लक्ष्मण के शक्ति मारी। अरे ब्रह्मा की शक्ति समाई, लक्ष्मण गिरे धरन गस खाई। भुलाई 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 अरे गया रामा दल घबराई, अरे गया रामा दल घबराई। जब लक्ष्मण के मेघनाद ने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग कर दिया, तो भक्तों, शक्ति के लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। रामादल में हाहाकार मच गया। वीर अंजनी लालों ने उठाकर भगवान श्री राम के पास लाए, और जैसे ही श्री राम ने अपने भाई की दशा देखी तो उनके होश उड़ गए, मानो शरीर से प्राण निकल गए हो। ध्यान रहे भैया, भाई को मरण भाई भाई के समाय जात, भाई हित जान भाई भाई।
लागू बार बार प्रेम को जनाए दे। संगीता एक भाई भाई के मिलन बिन, ओ भाई मरे भाई को कलेजो कंपाए दे। संसार में भक्तों सब कुछ पुनः मिल जाता है, मगर भाई पुनः नहीं मिलता। आज भगवान भैया लक्ष्मण को गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, भैया भैया तुम्हें क्या हो गया? भैया जरा आंखें खोलकर, भैया जरा आंखें खोलकर मुझे अपना बोल सुना दो भैया। भैया एक बार सुन लो, आज कैसे रो रहे हैं भगवान। उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। भैया भैया तुम्हारी कहाँ दर्द हो रहा है भैया? मुझे बता दो भैया। उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। अखियाँ खोलो मुख से बोलो, शेषनाग अवतारी। भैया भैया आंखें खोलकर मुझे बता दो। भैया ये तुम्हारा बड़ा भैया तुम्हें जगा रहा है, भैया तुम्हें जगा रहा है। अखियाँ खोलो मुख से बोलो, शेषनाग अवतारी। कहाँ पे लागो तीर बिरन तेरे, कहाँ पे लागो तीर बिरन तेरे, काया पड़ गई कारी मोको हाल तो बताए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। किसने मारो बाड़े तुम्हारे, ओ मेरे छोटे भैया। भैया भैया मुझे बता दो कि ये बात तुम्हारे किसने मारा है भैया? किसने मारो बाड़े तुम्हारे, ओ मेरे छोटे भैया। पड़ी हमारी नाव भमर में, पड़ी हमारी नाव भमर में, कोई नहीं पारी लगैया नैया, पारी तो लगाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। जाबे खबर अवधपुर नगरी, सुने सुमित्रा मैया। भैया भैया जब ये बात मैया सुमित्रा जानेगी तो मैं क्या कहूँगा भैया? भैया मैं क्या कहूँगा? जाबे खबर अवधपुर नगरी, सुने सुमित्रा मैया। कैसे धीर धरेगी जननी, कैसे धीर धरेगी जननी, बिन बछड़ा के गैया मोको धीर तो बंधाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। भैया भैया लखनलाल, मैं तुम्हारे बिना संसार में जीवित नहीं रह पाऊंगा।
हमें कुछ तो बताओ भैया, कुछ तो बता दो। तुमने तो अवधपुरी से चलते समय वादा किया था भैया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, और आज तुम वो वचन भूल गए। भक्तों, आगे श्री राम कैसे रोते हैं। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, अखियां तो निक खोल, कहाँ पे पीर होई मेरे भैया, मुँह से बीरन बोल, बिरन तोय रहो बुलाई, नींद तोय कैसी आई, बिरन तोय रहो बुलाई, नींद तोय कैसी आई। माने बन को संग ही आए। भैया, मैंने बहुत मना किया था, लेकिन तुम्हारे साथ ही आए। बहुत कुबर जो तुम ना माने बन को संग ही आए। पिता मरन और हरण सिया को तुम भी छोड़ सिधाए। लक्ष्मण भैया, अखियां तो निक खोल, कहाँ पे तीर लगो मेरे भैया, मुँह से बिरन कछ बोल, बिरन तोय रहो बुलाई, नींद तोय कैसी आई, बिरन तोय रहो बुलाई, नींद तोय कैसी आई। जगत मोय सुनो है जहूं दिस अंधियारो, थूके गो मोय सकल जमानो, कैसे हो गुजारो, थूके गो मोय सकल जमानो, कैसे हो गुजारो, कोई यतन बता दे भैया, हृदय के पट खोल, बिरन तोय रहो बुलाई, नींद तोय कैसी आई। भैया, भैया सुनो, कैसे जाऊं अवधपुरी, कैसे जाऊं अवध नगरिया, कहाँ मैं कहूँ जाई, लोग कहे नारी की खातिर भैया आई गमाई, लोग कहे नारी की खातिर भैया आई गमाई, हाय हाय मेरे लक्ष्मण भैया, कछ तो मुँह से बोल, बिरन तोय रहो बुलाई, नींद तोय कैसी आई। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण के सिर को गोदी में लिए हुए हाथ फिराते जाते हैं, और उनकी सूरत को निहार निहार कर रुदन करते हैं। अपने स्वामी की बिगड़ी हालत देखकर वानर दल बुरी तरह से रो रहा है। इधर विभीषण ने हनुमान जी को वैद्य सुसैन को लाने के लिए लंकापुरी का पता बताया और कहा कि हे वीर, तुम अतिशीघ्र सुसैन वैद्य को लेकर आओ, अब रोने से काम नहीं चलेगा।
रघुराई का ध्यान कर चले बलि हनुमंत, धर गोदी में शीश को इत रोए रहे भगवंत। अही लाल तो भक्तों वैद्य सुसैन को लाने के लिए पवन वेग से गए और इधर श्री राम रो रो कर क्या कह रहे हैं। रो कर के राम बोले नैनों में नीर भर के, तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ करके। भैया भैया मैं किससे भैया कहूँगा, तुम ही तो थे जो हमारा एक सहारा थे। इधर सीता का हरण हो चुका है भैया, और उधर अपने पिता की भी मृत्यु हो गई भैया, अपने पिता की मृत्यु हो गई। अब मैं कैसे रहूंगा भैया, मैं सीता की खोज कैसे लगाऊंगा। रो करके राम बोले नैनों में नीर भर के, तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ करके। तन से रुधिर सब बह गया, काया सकल कुमलाई, नाड़ी भी चलती है नहीं होरी कहाँ ले आई, नाड़ी भी चलती है नहीं होरी कहाँ ले आई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है भैया लड़ाई करके, तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ करके। माता पिता सुत नारी जग में सभी मिल जाते। भैया भैया इस संसार में सब मिल जाते हैं, माता पिता नारी बच्चे, लेकिन एक भैया नहीं मिलता, भैया नहीं मिलता भैया। माता पिता सुत नारी जग में सभी मिल जाते, भ्राता सहोदर ना मिले मिल जाते सारे नाते, भ्राता सहोदर ना मिले मिल जाते सारे नाते। अब शाम होने आई, भैया भैया अब शाम होने को आ गई, तुम सो रहे हो भैया, भैया उठ जाओ। अब शाम होने आई, मिलने को दिल ये फड़के, तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ करके। आगे श्री राम क्या कह रहे हैं। बदला किसी जन्म का
भैया मैं नहीं रूठने दे भैया। और आज तुम सो रहे हो, मैं जगा रहा हूँ लक्ष्मण, उठो भैया। बदला किस जन्म का आकर के लगन लिया है, मझधार में अटकी नैया दिल में ना तरस किया है। कस खा के गिर पड़े हैं श्री राम आह भर के, तुम कहाँ चले हो भैया हमको अनाथ करके। श्री रघुनाथ की दयनीय हालत देखकर सुग्रीव उनसे बोले, प्रभु क्या लक्ष्मण आपको ही प्यारे थे, हमको नहीं थे? तुम तो इतना रुदन कर रहे हो, हमारा हाल क्या होगा फिर? अरे दिल में कम से कम धीरज तो लाओ। सुनो सुनो भगवान, तुम्हें लक्ष्मण बहुत प्यारा, वो ना कम हमको प्यारा है। तुम्हें लक्ष्मण बहुत प्यारा, वो ना कम हमको प्यारा है, मगर ईश्वर की इच्छा से किसी का क्या इजारा है। प्रभु पहले तो ऐसा कोई लक्षण नजर नहीं आता था जिससे हमें ये जाहिर हो कि लक्ष्मण स्वर्ग सिधार गए हैं। और यदि यह बात सही है तो इसमें अचंभे की क्या बात है? अगर ये बात सचमुच हो तो इसमें क्या अचंभा है? ये आखिर युद्ध भूमि है, कोई जीता तो हारा है। ये आखिर मिठाई तो नहीं बटती, यही तो रण में होता है। कहीं पर खुद मरे हैं तो कहीं पर सख्त मारा है, कहीं पर तुम्हें लक्ष्मण बहुत प्यारा, वो ना कम हमको प्यारा है, मगर ईश्वर की इच्छा में किसी का क्या इजारा है। भक्तों, सुग्रीव इस तरह श्री रघुनाथ को धैर्य बना रहे थे। तब तक श्री राम बोलते हुए अंजीलाल सुसैन वैद्य को सोते से उठा ले आए। श्री राम सुसैन से बोले, भैया जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया को ठीक कर दो। यदि मेरा भैया ठीक नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण गंवा दूंगा। श्री राम की प्रार्थना सुनकर सुसैन बोले, मैं वैद्य हूँ रावण घर का, मैं वैद्य हूँ रावण घर का, किस तरह आपका काम सुनो श्री राम, मैं तो रावण के घर का वैद्य हूँ। मैं आपका
काम कैसे कर सकता हूँ? अनुचित होगा यदि रावण के बैरी को मैं आराम करूं। मैं वैद्य हूँ रावण घर का, किस तरह आपका काम करूं। लक्ष्मण को चंगे होने की 10 कंद खबर सुन पाएगा, तो मुझे मेरे परिवार सहित समुद्र में घाट बहाएगा। मुझे मेरे परिवार सहित समुद्र में घाट बहाएगा। सुनो श्री राम, लक्ष्मण को तो मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन यह खबर जब रावण सुनेगा तो अब मेरा हाल क्या करेगा? सुसैन की बात सुनकर श्री राम उनसे बोले, यदि मेरे द्वारा अधर्म हो रहा है तो मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। वैसे वैद्य का तो अपना पराया कोई नहीं होता ना। वैद्य औषधि देकर सारे संसार का कल्याण करता है। और तुम यदि धर्म की बात करते हो तो सुनो, जिस धर्म पे प्यारा राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पर भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। तुम धर्म की बात करते हो तो सुनो, मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, मेरा भैया भरत छूट चुका है, मेरी सीता का हरण हो चुका है। और तुम सुनो, उस धर्म की खातिर भाई भी यदि मरता है तो मरने दो। यह राम धर्म नहीं छोड़ेगा मुझको, अब धर्म निभाने दो। मेरा भाई लक्ष्मण अगर मर रहा है तो मर जाने दो, लेकिन मैं अपने धर्म से नहीं डिगूंगा। उस धर्म की खातिर भाई भी यदि मरता है तो मरने दो। यह राम धर्म नहीं छोड़ेगा मुझको, अब धर्म निभाने दो। रघुनाथ के मार्मिक वचन सुनकर सुसैन गदगद हो गए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप संसार का कल्याण करते हैं, मैं आपका कल्याण क्यों नहीं करूंगा? अवश्य करूंगा भगवान, मैंने तो आपकी परीक्षा ली थी। महाराज खून निकल जाने से सब अंग तुसार हो रहे हैं, कमजोरी बहुत हो रही है, मूर्छा में लखन सो रहे हैं। कमजोरी बहुत हो रही है, मूर्छा में लखन सो रहे हैं। भगवान, चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खून निकल गया है, इसलिए भगवान इन्हें मूर्छा आ गई है। आगे क्या बोले? नाड़ी चलती है मंद मंद, हे राम प्राण तो बाकी है, लेकिन सूर्योदय के बाद फिर आस नहीं
ध्यान रहे प्रभु, यदि सूर्योदय से पहले कोई संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह सुनकर जामवंत ने भक्तों श्री हनुमान को उनके बल का ज्ञान कराया और विभीषण ने हनुमान से कहा कि तुम्हारे अलावा और किसी में ताकत नहीं है जो कि सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी ला सके। अतः हे सुबट, तुम अति शीघ्र द्रोणागिरि पर जाकर बूटी लेकर आओ। तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले अइयो। तुम जइयो पवन सुत वीर, तुम जइयो पवन सुत वीर, बूटी ले अइयो। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, प्राण बचायो बूटी लाए के। तन व्याकुल मन नहीं धीर, बूटी ले अइयो। तन व्याकुल मन नहीं धीर, बूटी ले अइयो। बड़े बड़े योद्धा रामा दल में, एक से एक सूरमा बल में। पर तुम सम नहीं कोई वीर, बूटी ले अइयो। पर तुम सम नहीं कोई वीर, बूटी ले अइयो। तुम जइयो पवन सुत वीर। रैन रैन में तुम आए जइयो, रैन रैन में तुम आए जइयो। मूर सजीवन को ले अइयो। बच जावे लखन बलवीर, बूटी ले अइयो। बच जावे लखन बलवीर, बूटी ले अइयो। अन्नीलाल ने पूछा कि द्रोणागिरि पर बूटी कहाँ मिलेगी? तो सुसेन वैद्य बोले, जावो द्रोणागिरि पर मंदिर एक सुहाय। आस पास कहीं देखियो मणि समान चमका। द्रोणागिरि पर्वत पर एक जगह मंदिर है और उसी मंदिर के पास कहीं मणि के समान चमकती हुई तुम्हें संजीवनी बूटी मिल जाएगी। अन्नीलाल भगवान श्री राम को शीश झुकाकर पवन वेग से द्रोणागिरि की ओर चले। हुआ क्या? पवन वेग से हनुमान जब द्रोणागिरि को धाए। आज हनुमान जी द्रोणागिरि पर्वत पर चल दिए हैं। इस लंकापति को खुफिया ने, इस लंकापति के खुफिया ने जय भेद अरे बताए। तो किसी ने ये जाकर बता दिया रावण को कि हनुमान संजीवनी बूटी को लेने गए हैं। तो रावण ने कालनेम राक्षस को भेजा, लेकिन उसका हुआ क्या? महाराज दियो बन कालनेम पठवाए, धर्माया भी रूप डगर में हनुमत घेरे जाए। भैया पूछ लपेटा मारे, असुर को धरनी मारो है। भैया पूछ लपेटा मारे, असुर को धरनी मारो है। भैया पूछ लपेटा मारे,
के पायक अंजीलाल ने उस खल का पल भर में ढेर कर दिया और आगे जाकर द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी ढूंढने लगे। कैसे ढूंढ रहे हैं बूटी? बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी, बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी। बूटी ढूंढ रहे हैं प्यारे, ढूंढत ढूंढत हनुमत हारे। भक्तों, आज हनुमान जी उस बूटी को ढूंढ रहे हैं जो सुसेन वैद्य ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि मणि के समान चमकती हुई बूटी तुमको मिलेगी, लेकिन आज वो चक्कर में पड़ गए। बूटी ढूंढ रहे हैं वो प्यारे, ढूंढत ढूंढत हनुमत हारे। व्याकुल हनुमत रणजंगी हर के संगी। बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी। आखिर बूटी कहूँ न पाई, हनुमत सुमिर लहे रघुराई। चिंता में है बजरंगी हर के संगी। बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी। पर्वत खंड तब लयो उठाई, जब बूटी पड़ी लखाई। भक्तों, इधर जो हनुमान को बूटी नहीं मिली तो हनुमान ने श्री राम का नाम लेकर पूरा पर्वत खंड अपने हाथ में ले लिया। और हुआ क्या? पर्वत खंड तब लयो उठाई, जब बूटी पड़ी लखाई। जब औसत दिखे बजरंगी हर के संगी। बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी। और सुनो भक्तों, गगन मार्ग से हनुमत आए। हनुमान जी जो थे वो अपने मार्ग से आ रहे थे और इधर जो भरत जी थे उन्होंने समझा कोई राक्षस है तो बाण चला दिया। हुआ क्या? गगन मार्ग से हनुमत आए, भरत वीर ने बाण चलाए। वे समझे रावण को संगी हर के संगी। बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी। बूटी ढूंढ रहे बजरंगी हर के संगी। बूटी ढूंढते ढूंढते जब थक गए तो उन्होंने अपने स्वामी का ध्यान करके समूचे पर्वतखंड को ही अपने हाथ में ले लिया और आकाश मार्ग से चल दिए। भक्तों, जब अयोध्या के पास से होकर आ रहे थे तो भारत ने सोचा कि यह कोई निशाचर है और हो सकता है कि हमारे भाई राम को मारने जा रहा हो। यह सोचकर भरत लाल ने हनुमान जी के बाण मार दिया और वे राम राम कहकर जमीन पर आ गिरे। गजब हो गया भक्तों। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम,
दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। भक्तों, श्री राम हनुमान बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। भरत दौड़कर जब उनके पास आए तो मानो उनके होश उड़ गए। वे पूछ रहे हैं, हे वत्स, तुम कौन हो जो राम राम शब्द तुम्हारे मुंह से निकला? मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना नीच हूँ जो मैंने अपने भाई के ही भक्त को बाण मार दिया। हाँ हाँ, यह मेरे हाथों से यह कैसा ही दुष्कर्म हुआ। रघुनाथ के प्रियजन को मारा, धोखे में महाअनर्थ हुआ। काफी देर तक भरतलाल बड़े दुखी रहे और अपने को धिक्कारते रहे। इधर तब तक अन्नीलाल की मूर्छा जा गई। वे राम राम कहकर उठ बैठे और भरतलाल को सारा समाचार बताया और कहा, यदि मैं सूर्योदय से पहले रामादल में नहीं पहुंचता हूं तो लक्ष्मण भैया नहीं बचेंगे। सुनी भरत ने जिस समय लखन लाल की पीर, हाय लखन मुंह से कड़ी नैनन बरसे नीर। लक्ष्मण का समाचार पाकर भरतलाल अपने आंसू नहीं रोक पाए और हिलकी भरकर बोले, रोते रोते भरत लखन की याद में भूल गए। तन की सूरत भुलाए शोक सागर में डूब गए। तन की सूरत भुलाए शोक सागर में डूब गए। भक्तों, आज भरत अपने लक्ष्मण भैया की याद में रोने लगे। भरत की हिल की भर आई, हनुमान मुझे बता दो कि मेरा भैया कैसा है। भरत की हिल की भर आई और होनहार बलवान पवन सुत रहे हैं समझाई। और होनहार बलवान पवन सुत रहे हैं समझाई। रैन अब थोड़ी शेष रही और पल पल होती अबार लखन की नैया डूब रही। और पल पल होती अबार लखन की नैया डूब रही। भरत बुरी तरह से रो रहे हैं। अन्नीलाल ने उन्हें छाती से लगा लिया और आंसू पोंछकर कहा, भैया यह समय रोने का नहीं है। यदि सूर्य निकल आए तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे, अतः अब हमें जाने दो। भरत बोले, रुको तात, मैं तुम्हें रातों रात रामादल में पहुंचाऊंगा। हे तात बैठ जाओ सायक पर,
गिर सहित देव में पहुंचाई, रातों रात में पहुंचोगे जो कृपा करेंगे रघुराई। भैया हनुमान, तुम इस साइड पर बैठ जाओ। अगर भगवान की कृपा रहेगी तो तुम रातों रात में पहुंच जाओगे। बस देर न कीजिए महाबली, इस बाण का वाहन कर लीजिए। अपने हृदय में ध्यान जरा रघुकुल भूषण का कर लीजिए। बैठ जाओ हनुमान, मेरे बाण पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें सूर्योदय से पहले पहुंचाऊंगा। अंजीलाल भरत को धन्यवाद देकर बोले, चिंता मत करो भैया, मैं प्रभु की कृपा से सूर्योदय से पहले ही पहुंचूंगा। उर्मिला बोली, चिंता मत करें आप, मेरे सतीत्व के कारण और सूरवंशी होने के कारण आज सूर्य तब तक नहीं निकलेंगे जब तक हमारे प्राणाधार ठीक नहीं हो जाएंगे। यह सुनकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, और मन ही मन करते हुए भरतलाल का गान। अयोध्या से भक्तों अंजीलाल पर्वत खंड को लेकर चल दिए। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बड़ी व्याकुलता में हैं। वे सोच रहे हैं कि रात तो बीती जा रही है और पवन सुत अभी तक नहीं लौटे। अब क्या करूं? अब हमारे ऊपर कौन कृपा करेगा? कभी तो श्री राम अधीर होकर हनुमान को निहारते हैं, पुकारते हैं, तो कभी खड़े होकर उनकी रास्ता निहारते हैं और क्या कहते हैं? आई जइयो बलिधारी कहाँ देर करी, आई जइयो बलिधारी कहाँ देर करी। धाने उदयगर जो हो जावे, लक्ष्मण भैया प्राण गमावे। पल पल होती अबारी कहाँ देर करी, पल पल होती अबारी कहाँ देर करी। पवन पुत्र अंजन के प्यारे, हम सब की अखियन के तारे, हम सब की अखियन के तारे। क्यों भूल गए ब्रह्मचारी कहाँ देर करी, आई जइयो बलिधारी कहाँ देर करी। रामादल सब रोबत ठाड़ो, संकट लखन लाल पे भारो। रैनी बीत रही सारी कहाँ देर करी, आय जइयो बलिधारी कहाँ देर करी। रुदन करते करते कभी श्री राम पूरब दिशा की ओर देखने लगते हैं तो कहीं सूर्य उदय तो नहीं हो रहा है, ये सोच रहे हैं। कभी हनुमान को बुलाने लगते हैं कि कहाँ हो पवन सुत, जल्दी आओ। सुग्रीव श्री राम को समझाते हैं तो श्री राम बेचैन होकर सुग्रीव के गले लगकर फिर रोने लगते हैं और क्या कहते हैं? रैन विदा अब हो रही, उदय होन को भान। रैन विदा अब हो रही, उदय होन को भान। मेरे भैया लखन के नहीं बचेंगे प्राण, कहाँ हो बजरंगी।
भक्तों, अब तो रामादल में हाहाकार मचा है। भगवान श्री राम को एक एक पल वर्षों के बराबर लग रहा है। वे कहते हैं, हे बजरंगबली, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। भक्तों, इसी समय बजरंगबली रामादल में आ जाते हैं। हनुमत कूद पड़े, दे जयकारो रामादल में। हनुमत कूद पड़े, दे जयकारो रामादल में। बोलिए बजरंगबली की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की। हनुमत कूद पड़े, जयकारो रामादल में। हनुमत कूद पड़े, जय जयकारो रामादल में। वैद्य सुसैनी उठे हैं पल में, वैद्य सुसैनी उठे हैं पल में, तोड़ लई है बूटी छन में। घोट पिलाई रहे, घोट पिलाई रहे, जय जयकारो रामादल में। हनुमत कूद पड़े, जय जयकारो रामादल में। हनुमत कूद पड़े। राम राम लक्ष्मण उच्चारी, खुशी भई रामादल भारी। जय जय राम हरे, जय जयकारो रामादल में। हनुमत कूद पड़े, जय जयकारो रामादल में। मास्टर ने यह कथा बनाई, पापा जी ने कथा बनाई, संगीता ने गाई सुनाई। कैसेट रंग भरे, राठौर खुशी होए रहे मन में। कैसेट रंग भरे, राठौर खुशी होए रहे मन में। हनुमत कूद पड़े, जय जयकारो रामादल में। हनुमत। भक्तों, एक बात और बता दूं, इस रोशना सती आप राठौर कैसेट में सुन सकेंगे। ये मेरा आगामी प्रोग्राम है। हनुमत कूद पड़े, जय जयकारो रामादल में। हनुमत कूद पड़े, जय जयकारो रामादल में। हनुमत कूद पड़े। इस समय ढोलक पर संगति हमारे रामवीर तूफानी भैया जी कर रहे हैं। घुंघरू पर संगति प्रेमचंद भैया जी कर रहे हैं। और घड़ा पर संगति श्री रामचंद्र राठौर जी कर रहे हैं। और ये मंजीरा बजा रहे हैं, वो है हमारे लल्लन भैया। और बता दें कि जो हमारे अबलाग भैया जी हैं, ये हमारी कैसेट रिकॉर्ड करते हैं। हनुमत कूद पड़े,